क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आई विल ब्रीफली टेल यू कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। ओके, सो इट सेज प्रॉब्लम 10-9 comprehensive variance analysis, Marvel Parts Incorporation manufactures auto accessories. One of the company's product is a set of seat covers that can be adjusted to fit nearly any small car. So your product is seat cover. Product marker जिस तरह होता है ना, उस तरह एक प्रोडक्ट है सीट कवर। सीट कवर देखे हैं ना, सीट के ऊपर जो चढ़ाते हैं। ओके, the company uses a standard cost system for all of its products according to the standards that have been set for the seat covers. The factory should work 2,850 hours each month to produce 1,900 sets of covers. Now what is this? Standard। ये स्टैंडर्ड है कि कंपनी को 2850 आवर्स हर महीने काम करना चाहिए ताकि वो 1900 कवर बनाए। तो अगर वो 1900 कवर बनाए और 2850 आवर्स लगे तो एक सीट कवर पे कितने आवर्स लगेंगे? डिवाइड करने का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर की फिगर आ गई आपके पास। ओके, आगे जाओ। The standard costs associated with this level of production are given over here. Now all these costs over here are for 1900 sets of covers. ठीक है, ये 1900 प्रोडक्ट्स के लिए है। तो ये जो टोटल है ना, ये सारे ये 1900 प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पर प्रोडक्ट ही आ जाएगा, पर सेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या एक कवर का डायरेक्ट मटेरियल एक कवर के ऊपर लगता है, यानी एक मार्कर पर डायरेक्ट मटेरियल लगता है 22.4, डायरेक्ट लेबर इज 27, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 3.6 और टोटल भी आपको गिवन है। सो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है 53। अब अगर आपको पता है कि 1900 सेट्स ऑफ कवर्स है और 2850 आवर्स ईच मंथ है, तो 2850 को अगर आपने ये डिवाइड किया तो आपके पास पर सेट ऑफ कवर लेबर आवर्स आ गए। वो कितने बन रहे हैं आपके पास? पर सेट ऑफ कवर्स लेबर आवर्स कितने बन रहे हैं? 2850 by 1900। हां करें जी 1.5, यानी एक इस एक के लिए 1.5 लगता है। ठीक है, तो अगर 1.5 लगता है तो फिर एक घंटे का चार्ज कितना है? व्हाट इज द रेट फॉर 1 आवर? देखिए 27 लगा एक मार्कर के ऊपर और एक मार्कर के ऊपर आपने 1.5 आवर काम किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि 1 आवर का वेज रेट कितना हो गया? 27 करें 27 डिवाइड बाय 1.5 जी करें जी कितना आएगा? 18 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, एक घंटे का स्टैंडर्ड वेज रेट हो गया 18। अब आपके पास स्टैंडर्ड वेज रेट भी आ गया, आपके पास पूरे प्रोडक्ट का भी आ गया, आपके पास टोटल भी आ गया, आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गए। स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट के ऊपर कितने लगेंगे? आगे चलें। ड्यूरिंग ऑगस्ट द फैक्ट्री वर्क ओनली 2800 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये कौन से हैं? एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल है एक मंथ का, अगस्त के मंथ में आपने इतना काम किया। इट प्रोड्यूस 2000 सेट्स ऑफ कवर्स और उसमें आपने बनाए 2000 कवर, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी होगी? 2000। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2000 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसने क्या करना है, कितना होनी चाहिए? 1900। तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। आगे चलें। The following actual costs were recorded during the month. Now these are your actual cost. Actual cost इतनी लगी मटेरियल के ऊपर, इतने सेट्स ऑफ कवर्स बनाए और ये जो मटेरियल है, ये जो कॉस्ट है, इसमें मटेरियल कितना था? यानी ये जो मार्कर्स मैंने बनाए हैं 12000 मार्कर बनाए, 2000 मार्कर्स बनाए। इस 2000 मार्कर पे मेरा मटेरियल लगा 45600। ठीक है, और मटेरियल कितना लगा? 12000 यार्ड्स। 12000 यार्ड लगा 2000 सेट्स ऑफ कवर्स पे, तो पर यूनिट कितना लगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यार्ड्स पर यूनिट लगा। हां, और फिर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा नहीं वो इंफॉर्मेशन नीचे ये हो गया क्लियर। ये डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंफॉर्मेशन। नाउ इट सेज दैट स्टैंडर्ड ईच सेट ऑफ कवर्स शुड रिक्वायर 5.6 यार्ड्स ऑफ मटेरियल। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक सेट ऑफ कवर के ऊपर आपका कितना मटेरियल लगना चाहिए? 5.6 यार्ड्स। तो ये हो गया स्टैंडर्ड चार्ट। ये स्टैंडर्ड है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 5.6 यार्ड्स लगना चाहिए। All of the materials purchased during the month were used in production. All of the materials purchased were used. इसका क्या मतलब हो गया? Purchase equals use. ठीक है? Purchase equals use. Purchase कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
यूज कहां पे इस्तेमाल होता है? क्वांटिटी वेरिएंस। तो इसका मतलब ये है कि वो वाला किस्सा नहीं है कि दोनों का अलग-अलग होगा, दोनों का वुड बी सेम। ये बात क्लियर हो गई? ओके, कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर अगस्त, द मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए आप लोगों को कौन-कौन सी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर देख लें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, नीचे आए, नीचे आए, नीचे हाँ नीचे, बस ठीक है। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, पेड क्लास पेड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस सबको याद है क्या चीज होती थी? एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एसपी एक्यू, याद है ना सबको? एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ दिस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी मैंने आपको पहले से कहा था कि अक्सर गिवन होती है क्वेश्चन इन द एज अ होल। एज अ होल आपने मटेरियल के ऊपर कितने पैसे लगाए? 45 गिवन, ठीक? ओके, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 12,000 yards, स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर चले जाएं 22.4 क्या चीज है? पर कवर है, प्राइस नहीं है पर यार्ड। पर यार्ड प्राइस कैसे आएगी? 22.4 divided by 6 डिवाइड बाय व्हाट? by number of yards per unit. The number of yard per unit is standard case of number of yard per unit is sir 5.6 5.6. Got the idea? कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कहते हैं कि 6 yards नहीं है सर स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकिन सर डायरेक्ट मटेरियल 12,000 yards है ना सर, और 2,000 sets जो है तो वो प्रोड्यूस हुआ। ये नहीं देखिए ये एक्चुअल है, ये 2000 एक्चुअल है, ठीक है? अगर आप ऊपर जाएं तो वो कह रहा है कि 2850 hours 1900 sets, वहां पे मटेरियल का कोई भी जिक्र नहीं है। मटेरियल का जिक्र ये है कि 5.6 यार्ड ऑफ मटेरियल इन वन सेट ऑफ कवर, ठीक? और ये जो है ये 22.4, ये कितनी चीजों के लिए? ये 22.4 जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है कितनी चीजों के लिए? पर एक सेट प्रोडक्ट के लिए। और एक प्रोडक्ट पे कितना कपड़ा लगता है? 5.6 यार्ड लगता है। तो 22.4 जो है ये पूरे 5.6 यार्ड की प्राइस है, ठीक है? स्टैंडर्ड प्राइस है। तो इसका मतलब ये है कि पर यार्ड कितना हो गया? 2.4 डिवाइड बाय 5.6। This will give you per yard, which would be calculation calculate 22.4 divided by 5.6 जी 4। So this is 4 per yard। ये भी आ गया आपके पास? Can you solve that now? हो गया ना solve? Okay, अब आते हैं इसकी दूसरी तरफ, ठीक है? इसकी दूसरी तरफ which is AQSP direct material quantity variance, which is AQ into SP, which is the same. Why? Because quantity purchased is the same as quantity used, दोनों same है। Okay, minus SP into SQ। Okay, standard price कहाँ पे? Standard price same, अभी आपने find out की, which is 4 into standard quantity standard quantity 6 quantity sir 12,000 divided by क्वांटिटी क्लास अभी आपने किया, अभी आपने मुझे बोला है 2000 ये मार्क नहीं। देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है? दिस इज द प्रोडक्ट सेट ऑफ कवर। इस सेट ऑफ कवर पे मटेरियल लगता है। मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस यानी एक स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास? एक यार्ड के ऊपर कितना लगता है? 22.4 लगता है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। You lost again। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4 रुपए पर यार्ड था, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके ऊपर क्वांटिटी कितनी लगती है? एक शीट कवर के ऊपर कितना लगता है? 5.6 लगता है, जो यहाँ पर गिवन है, जो आपको बताया भी था कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन इसने नीचे दी हुई है, इसको चाहिए था कि वो उधर देता, अगर आपके लिए आसान करता, लेकिन उसने नीचे दे दिया तो आपको नहीं नजर आता, ठीक है? सो दैट्स अ टेक्निक कि उसने नीचे करके इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको नहीं नजर आएगा ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, ये फिर स्टैंडर्ड है। अदरवाइज हमेशा स्टैंडर्ड एक तरफ होती है, एक्चुअल एक तरफ होती है, तो आपके लिए आसान होता है। सो 4.6 यहाँ पे आ जाएगा। सो 4 into 4.6 into 12,000 Basil says 12,000 Basil 12,000 why?
एक मार्कर के ऊपर जो मटेरियल लगता है उसकी कीमत है 4 रुपए गज, ठीक है। कितना इसके ऊपर यार्ड लगता है? 5.6 यार्ड लगता है। टोटल मटेरियल कितना, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? याद है वो पार्का हमने पढ़ा था 2000। तो यहाँ पे पार्का कितने यूनिट्स कितने? 2000। यहाँ पर भी 2000। गॉट द आइडिया? हो गया सारा। इसी तरह लेबर को भी फाइंड आउट कर लेंगे। लेबर की तो सारी देखिए इंफॉर्मेशन लिखी गई सर लिख लेना। ओके। डायरेक्ट लेबर कौन सा वेरिएंस? रेट वेरिएंस। ओके, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल प्राइस की बजाय क्या आ जाएगा? एक्चुअल Wages। रेट। एक्चुअल रेट क्या है? वो देखिए वो सॉरी एक्चुअल तो यहाँ पर है ना, ठीक है। तो इसको पूरे को एक्चुअल वेज, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये पूरा इसने यहाँ पर आपको 49,000 दे दिया। इसको तो एज इट इज 49,000 लिखिए। 49,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी एक्चुअल क्वांटिटी बजाय एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सर तो 2800 hours Actual hours। 2800 2800 into 18 जो ऊपर है। इनटू स्टैंडर्ड रेट 18, वो भी आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। आसान है। इसी चीज को उठाकर यहां पर लिख देंगे। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर वुड बी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट इज 18। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1.5 आवर्स और फिर मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। देखिए याद रखिए, इस तरह करते हैं ना, पहले एक स्टैंडर्ड एक का ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं। 3000 क्यों? 2000 से मल्टीप्लाई करें। 2000 से, अच्छा आपने आंसर निकाल दिया। मैं आंसर नहीं निकाला, मैं फिलहाल सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आपके जैसा, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज वेरिएबल एफओएच। कौन सा वेरिएंस? रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस। ओके, वेरिएबल एफओएच का रेट वेरिएंस इक्वल्स सेम टू सेम एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो फिर वंस अगेन आपके पास फुल फिगर गिवन है। 7000 ले लिया आपने, 7000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स 2800। जरा दोबारा ऊपर जाके भी देखें, कहीं पे आपके पास लिखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के आवर्स कितने हैं? सर ये देखिए ना सर कितने मुश्किल। सर ये ये आपने नहीं होता सर। since based आपने- on hours sir। आपने एक चीज पढ़ी है, नहीं मिस नहीं की हमने, चूंकि डायरेक्ट देखा, ये सेंटेंस हमने बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये बेस करती है डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। ये चीज आपने देखनी थी ताकि आप ये इसको आप लोग फाइंड आउट कर सके। बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड मीन कि अगर डायरेक्ट लेबर आवर पे बेस कर रहा है तो जरा मुझे ये बताएं कि कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है और ये रेट कितना निकलता है। हाउ डू यू फाइंड आउट? इस इंफॉर्मेशन को कहां पे इस्तेमाल करेंगे? बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। हाउ वुड यू यूज दिस इंफॉर्मेशन? THR किसमें? पीओएचआर में। लेकिन वो किस तरह इस्तेमाल होती है? इसका मतलब ये है कि हाँ, डिवाइड बाय एक्टिविटी करता हूं मैं, तो अब यहां पर इसको कैसे इस्तेमाल करूं? इस जगह पर उसको कैसे इस्तेमाल करूं? जी क्लास, idea how would I use it? If it is based on direct labor hours, try to find out यहां पर आपने कितने घंटे इस्तेमाल किए? 1.5। यहां पर आपके पास पर सेट ऑफ कवर कितना आ रहा है? 3.6। 3.6 ये रेट आ रहा है और 6840 था। 6840 टोटल था ना, 6840 टोटल था। तो इसका मतलब ये है कि 1900 सेट, अगर इसको मैं डिवाइड बाय 1900 करूंगा तो मेरे पास 3.6 आ रहा है। चेक कम ऑन क्विकली। 3.6 आ रहा है। इसका मतलब ये एक का है, यानी एक मार्कर के ऊपर 3.6 वेरिएबल एफओएच लगता है। अब ये देखें कि इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है। कम ऑन क्लास क्विकली। रिलेशन मतलब सर, यानी देखें हमने ये कहा ना कि वेरिएबल एफओएच बेस करता है डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके कितने लगे? 1.5 लगे, ठीक है। 1.5 लगे, 18 पर डायरेक्ट लेबर आवर था। अब ये बताएं कि ये 3.6 आ रहा है, ये 27 आ रहा है, तो इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है? हाउ मच परसेंटेज? परसेंटेज कितना है? या परसेंटेज कोई फाइंड आउट करके मुझे दें, या मुझे ये बताएं कि ये इसकी बेस पर इतना आ रहा है, ताकि मुझे आइडिया हो कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या बनता है।
Sir, 3.6 divided by 27. करके देखो 13.3% 13.3% आ रहा है. Does that give you any information? 13.3%. This is 13.3% of direct labor hours. ये direct labor hours की बेस पे है, direct labor cost की बेस पे आपने किया. hours की बेस पे किया. जरा 6,840 51,300 का 13.3% फाइंड आउट करें. 300 multiplied by 0.13. Sir, सही है सर. ये रेट के साथ में यार 68401 का. जी 0.1. जी क्लास जल्दी 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 कम ऑन कैलकुलेशन जल्दी करके मुझे बताएं. सर ये 6840. 6840 यही बन रहा है. ये रिलेशनशिप है. अब जरा यहां पर आ जाएं. यहां पर आपके पास क्या आएगा? यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए? क्योंकि मैंने इसका वेज इसका मैंने रेट फाइंड आउट करना है ना. 1.5 आवर का हम 1.5 आवर लगता था एक प्रोडक्ट के ऊपर. एक सीट कवर के ऊपर डायरेक्ट लेबर लगता था 1.5 आवर. 1.5 घंटा लेबर काम करता था तो ये आ जाता था. अब वेरिएबल एफओएच वो कह रहा है कि मुझे वेरिएबल एफओएच जो है वो इतना लग रहा है 3.6 लग रहा है. ठीक है. तो अगर वेरिएबल एफओएच 3.6 लग रहा है तो वो कह रहा है कि वेरिएबल एफओएच बेसिस है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर है. यानी जितना लेबर आवर्स है उसका कुछ परसेंट यहां पर वेरिएबल एफओएच है. तो वो परसेंट कितना है मैं ये जानना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वो परसेंट कितना है, ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि वो परसेंट कितना है और यहां पर जब आप कैलकुलेशन करें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे. ठीक है. ओके. अब आ जाए यहां एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी व्हिच इज गिवन टू यू दैट इज 7,000. ये तो आपने लिख दिया यहां पे 7,000. ओके. माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. एक्चुअल क्वांटिटी इज एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया? एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया? 2800. अब ये मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि 2800 मैं एक्चुअल आवर्स पूरे लिखूं, मैं क्या लिखूं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं. दिस इज द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू आस्क. मल्टीप्लाई विद परसेंटेज कर देंगे जी 0 से माइनस कर देंगे. जो डिफरेंस आएगा दोनों क्या हाँ. उसका वो हाँ. है. डिफरेंस आएगा दोनों आवर्स का. किस आवर्स का डिफरेंस? सर 2800 difference आ रहा है. 2800 into 13%. into 13%. हाँ सर. 2800 into 13% is 364. 364. ऐसे माइनस. It's actually 13.3%. 13.33 recurring. 0.133. 372.4 सर 373.24. 373.24. minus 2800. 373.24 ये कैसी फिगर है यार? तो फिगर ही अजीब सी है. 372.4 फर्स्ट डाउट है इसकी ये फिगर ही अजीब है. इतनी अजीब फिगर्स बुक के क्वेश्चंस में कभी नहीं है. अदनान इसको पॉज करें. पॉज. ओके. पॉज देखिए. पॉज है. Okay class. So now we know the hours are actual hours are 2800. Pay attention. Multiply by standard rate. Standard rate we found it to be 2.4. ठीक. इसकी कैलकुलेशन हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर कि 1.5 hours into rate equals 3.6. So your rate is equal to 2.4. So 2.4 multiplied by 2800. ये आपके पास आ गया AQ into SP. You will find out this. अब आगे आते हैं यहाँ पर. यहाँ पर आगे यहाँ पर the first figure is the same. ठीक है. First figure is the same minus standard price. Standard price over here is standard rate. Standard rate is 2.4 multiplied by standard quantity. Standard quantity 2850. Standard quantity is 2850. Where is it? ऊपर 2850. Okay. Standard quantity multiply by Actual quantity. number of Units. units which is 2000. हो गया सॉल्व? Yes. सारा सॉल्व पॉज कर दे. क्या हुआ? सर मजाक सर अब तक रिकॉर्डिंग हुई ना सर. क्यों नहीं हुई रिकॉर्डिंग? हो रही है सर. Okay, let's start class. Problem then. सर ये काम आप से करवाया मैंने सर वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाई. Problem then. Okay, console videos. Weekly Corporation produces two products. Weekly Corporation produces two products. दो products हैं हमारे पास. कौन कौन सी? Alpha 6s and Zeta 7. दो प्रोडक्ट हैं.
अब तक हम लोग एक प्रोडक्ट की बात करते थे, मार्कर। अब दो प्रोडक्ट है, मार्कर और पेन, लेट्स से, ठीक है। Two products, alpha 6s and zeta 7s, which pass through two operations, sintering and finishing. और ये दोनों प्रोडक्ट दो किस्म के तरीकों से होकर गुजरते हैं, ठीक। Each of the products uses two raw material, और फिर हर प्रोडक्ट के अंदर दो मटेरियल लगते हैं। यानी अब तक हम लोग कहते थे कि मार्कर है, मार्कर के अंदर प्लास्टिक लगता है। अब हम कहेंगे कि मार्कर और पेन दो चीजें हैं और इनके अंदर दो मटेरियल लगते हैं, प्लास्टिक और इंक, और फिर दोनों प्रोडक्ट दो डिपार्टमेंट के अंदर से होके जाते हैं। समझ आ गया? क्वेश्चन की समझ आ गई? जी सर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज आसान। X442 and Y661 ये आपके रॉ मटेरियल है, ठीक है। The company uses a standard cost system with the following standards for each product on a per unit basis. Now this is per unit basis, ठीक। Alpha 6 Zeta 7 दो प्रोडक्ट्स हो गए हमारे पास। हमारे पास रॉ मटेरियल दो किस्म के लग रहे हैं, X442 Y661 1.8 किलोस 2.0 लीटर्स, वही हिसाब हो गया प्लास्टिक ही नहीं, 3.0 किलोस 4.5 लीटर्स। स्टैंडर्ड लेबर टाइम 0.2 आवर्स, 0.8 आवर्स, 0.35 आवर्स, 0.9 आवर्स। मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर दो किस्म के लेबर टाइम मेरे पास आ गया, ठीक है। आगे जाएं। Information relating to materials purchased and materials used in production during May follows. Materials purchased and materials used. Purchase and use, फर्क है दोनों में? Yes. तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और जो डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, दोनों में डिफरेंट चीज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर जो आप यहाँ से लिखेंगे यूएसपी, इसको डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये भी हो गया 1550 30 यूनिट। सेम गोस फॉर द सेकंड मटेरियल। सेकंड मटेरियल के लिए भी सेम हिसाब है। क्या आप लोग परचेज और यूज अलग अलग है? अलग अलग लिखेंगे। परचेज कॉस्ट, यूज इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्राइस। ये स्टैंडर्ड प्राइस हो गई इसकी, ये परचेज कॉस्ट हो गई, ये प्रोडक्शन ड्यूरिंग में। अब ये प्रोडक्शन का डेटा है और इसके अंदर ये डेटा जो है ये आ गया स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसने एक्चुअल डेटा के अंदर फिर एक दफा स्टैंडर्ड का डेटा डाल दिया। स्टैंडर्ड का डेटा हम लोग सारा ऊपर लिख देते हैं, इसको उठाकर ऊपर लिख दीजिए, आ जाए नीचे। The following additional information is available. The company recognizes price variances when materials are purchased. हमें पता है प्राइस मटेरियल तब होगा, प्राइस वाला वेरिएंस जब परचेज होगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे परचेज की अमाउंट लिखनी है। The standard labor rate is 19.80 per hour in sintering and 19.20 per hour in finishing. स्टैंडर्ड लेबर रेट उसने आपको दोनों डिपार्टमेंट्स का अलग-अलग दे दिया है। एक डिपार्टमेंट में अलग है, दूसरे में अलग है। During May 1200 direct labor hours were worked in sintering at a total labor cost of 27,000. ये जो डेटा है ये एक्चुअल है। एक्चुअल डेटा आ गया इस डिपार्टमेंट का, सिंटेरिंग का। सिंटेरिंग में 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स और उसकी कॉस्ट 27,000। फिर फिनिशिंग में 2850, उसकी कॉस्ट 59,850। ये वाली फिगर जो आपको पता है डायरेक्टली कहां पर आती है? AP into AQ, यहां पर आ जाती है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाती है, ये फिगर को उठाकर डायरेक्ट यहां पर। ओके, आगे चलें। प्रोडक्शन ड्यूरिंग मे वाज 1500 अल्फा 6s and 2000 zeta 7। ये आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोगों ने प्रोड्यूस किए। ओके, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ईच प्रोडक्ट शोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल है कोई नहीं? नहीं। अब वापस आसान हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्वेश्चन, दोबारा आसान हो गया, ठीक है। सिर्फ दो चीजें, ठीक। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड सबको याद था किस तरह बनाते थे? वो स्लाइड याद है? नहीं याद? आसान था यार। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ना हम लोग पर यूनिट सारी चीजें लिख रहे होते थे। हमने कहा था ना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में पर यूनिट होता है। हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच तो यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको हटा दें। और डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितने हैं? दो। डायरेक्ट मटेरियल दो हैं, कौन कौन से हैं? X442 Y661 दो हो गए। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर फिर हमारे पास दो हैं, एक सेंटेरिंग इधर गया, एक सेंटेरिंग में था और एक था फिनिशिंग, ठीक। दो हो गए। अब आगे क्या करना है? पहले प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड याद नहीं है? प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का बिल्कुल
बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, इंतहाई बेसिक, मैंने कोई फैंसी किस्म का फॉर्मेट नहीं बनाया, ठीक। प्राइस और प्राइस के साथ रेट, क्वांटिटी इसके साथ आर्स, या क्वांटिटी लिखा होगा या आर्स लिखा होगा। अब आ जाए X442, ओके, डायरेक्ट मटेरियल X442 कितना इस्तेमाल होना चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक जी? 8 kilos 1.8 किलोस, वो देखें X442 1.8 किलोस, 1.8 केजी, और 3 और kg इसका रेट क्या है या इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस क्या है? 3.5 सर 3.5, ये लिखा है 3.5 पर केजी, तो टोटल कितना हो गया? 6.3। सही है, फिगर्स चेक करते हैं, फिगर्स आप लोगों का काम चेक करते हैं। Y661 क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी कितनी है? 3 kg is 3 ना Y 661 है 2 लीटर्स सर, लेकिन ये अल्फा एंड जीटा सर, लेकिन ये अल्फा और जीटा में होगा ना। सर, लेकिन ये तो हर एक उसका होगा ना रॉ मटेरियल, जिसमें कुछ लिक्विड लगता है, कुछ इसमें कुछ जीटा ये की फिर आप देख जैसा सकते हैं मतलब ये जो आपने मुझे पहली फिगर दी 3.5 की, ये 3.5 की किसके लिए थी? ये सर अल्फा की, देखिए एक अल्फा है एक जीटा है, अल्फा में भी लगता है X442 और जीटा में भी लगता है Y6। अल्फा में भी दोनों चीजें लगती हैं, जीटा में भी दोनों चीजें। सर X442 में 1 किलोस में सर, एक, इसके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ अब सही है। अच्छा, अब X442 अल्फा में कितना लगता है? 1.8, ठीक है, 1.8 किलो, यस सर, ठीक। और इसकी प्राइस क्या है? सर 3.5 3.5 पर किलो। ठीक, अब Y661 अल्फा में कितना लगता है? 2 लीटर 2 लीटर्स, 2.0 लीटर्स, और पर लीटर कितना है? 1.4 1.4 पर लीटर, तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 2.8 2.8। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, दो किस्म का। डायरेक्ट लेबर वंस अगेन दो होंगे, ठीक है। सेंटेरिंग अल्फा का सेंटेरिंग कितना है? 0.2 आवर्स, ठीक। और फिनिशिंग का कितना है? 0.8 आवर्स। अब आ जाए रेट्स के ऊपर। रेट्स आपके पास कहाँ पे गिवन थे? सर नीचे सर नीचे रेट नीचे 19.8 ये ठीक है, 19.8 और 19.8 19.8 इन सेंटेरिंग, 8 पर आर, और फिनिशिंग में 19.2 19.2 पर आर। कैलकुलेट ये फर्स्ट वाला सेंटेरिंग में 3.96 3.96, फिनिशिंग में 15.36 15.36। अब टोटल, एक मिनट, एक और काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का टोटल लिख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का टोटल लिख लेते हैं, और फिर नीचे फुल टोटल लिख लेते हैं। ये थोड़ा खूबसूरत हो गया जी। डायरेक्ट लेबर कितना टोटल लगता है मेरा? 9.1 9.1। डायरेक्ट लेबर 13.3 19.32, यस ठीक। और टोटल कितना लगता है? 28.42 डबल। ये ले, अब अच्छा ये सर अल्फा का है, ड्यूटी इज टेम्परेरी जीटा था ये खूबसूरत हो गया आपने, यस ठीक। अब आ जाए इस पर। नाउ लेट्स मेक इट फुल। या जीटा का दोनों बना लेंगे। आप तो बना लेते हैं सर, वीडियो में आ जाएगा, बना देते हैं लोगों को अच्छे लगते जी सर। ओके, जीटा से अल्फा 6 है यार, अल्फा 6, जीटा 7। ओके, जीटा 7। सो डायरेक्ट मटेरियल ये लें, डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल X442 ये आ गया यहाँ पर आ गया। फर्स्ट वन इज प्राइस और रेट, सेकंड वन इज क्वांटिटी और आवर्स, थर्ड वन इज टोटल। सो दिस इज सपोज्ड टू बी द फुल। ओके जी, so X442 and Y661. So now Zeta 7 direct material X442, Zeta 7 X442 raw material G 3.0 kgs and how much per kilo?
क्लास 3.5 जीटा तो वो रेट तो वही है ना प्लास्टिक चाहे आप इसमें इस्तेमाल करें पेन में इस्तेमाल करें या मार्कर में उसका रेट तो एक ही है 3.5 पर केजी कितना हो गया 10.5 ओके x सॉरी y661 जीटा की y661 4.5 liters and per liter is 1.4 per liter into 4.5 6.3 total would be 16 point A काम हो गया move on to the next one okay direct labor centeric finishing okay जी 19.8 19.2 19.8 per hour 19.2 per hour okay quantity which means hours for zeta centeric 0.35 hours 0.90 hours multiply 6.93 next one 17.28 total 24.21 grand total 41.01 सही है सही क्लास हो गया zeta 7 भी हो गया okay zeta 7 is done as well so now the next requirement is next requirement okay preparation and cost part हमने कर दिया compute the material price and quantity variance of the labor rate and efficiency variance अब हमने सिर्फ variance स्टार्ट करना है अच्छा एक मिनट compute the materials price and quantity variance for each material so that means first you will do it for x442 and then y661 दो चीजें ठीक है x442 y661 so first one is x442 okay x442 बोल जाए okay x442 जी come on class x442 class x442 class x442 x442 का एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है देखें परचेज होगा प्राइस है ना ये परचेज और वो यूज पे यूज ज्यादा क्या परचेज तो सर कॉस्ट डायरेक्ट सर 52,200 जी क्लास क्लियर है जी सर क्लियर है 52,200 ये 52,200 कहाँ पे लगा हाँ लेकिन कहाँ लगा ये कहाँ पे लगा x442 सैनिटरी और फिनिशिंग में x442 इतना यहाँ पर लगा और x442 इतना यहाँ पर लगा ठीक है सिंटेरिक और फिनिशिंग के लिए उसने जो चीजें दी हैं वो क्या चीजें हैं वसीर वो लेबर वो लेबर ठीक है उसने मटेरियल का मैं नहीं बताया कि इस डिपार्टमेंट में इतना इस डिपार्टमेंट में इतना उसने हमें बिल्कुल नहीं बताया ठीक है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ओके 52,200 माइनस actual quantity into standard price now this actual quantity should be actual quantity using purchase actual quantity $14,500 into standard price. Standard price is 3.5. Calculate. Calculate class. Come on class. 50,750 minus 52,200. Variance is 2,500. किस तरह 2,500 क्यों वीडियो आई नहीं तो कुछ बोल देता आगे
102 102 950 102 950 गलत हो गया। एक ही है इन दोनों में। 40 50 favorable or unfavorable this is actual is more 50 Unfavorable. सही है सही है क्लास क्लियर है कोई चीज मुश्किल है नहीं है तो फिर क्वेश्चन मुझसे क्यों करवाओगे अभी clear हो गया। हो गया आगे चलें y661 okay actual price into actual quantity actual price into actual quantity 50-50. सर ये 15 20. 50 29. Yes, sir. डायरेक्ट गिवन है डायरेक्ट ले 20925 minus actual quantity purchase 15,500 into standard price y661 का standard price 1.4 no 1.4 1.4 yes sir 1.4 जी जी क्लास 21,700 20 21,700 तेज बोले 21,700 21,700 20,925 give me the variance give me the variance 775 775 Favorable. this is actual is low सही clear so far let's move on to quantity variance for x442 actual quantity into standard price वहां से डायरेक्ट नहीं उठाना क्यों क्योंकि आपके पास this is quantity used कितनी है 8,500 multiply by standard price sir 3.5 3.5 minus standard price 3.5 standard quantity x442 का standard quantity x442 का standard quantity 1.8 multiply by अब कितने यूज हुए हैं wow नीचे फॉर्मेशन नीचे नीचे यहाँ पे yes. हाँ क्या लिखा है 1500 Production 1500. 1500 सर अल्फा के लिए 1500 और जीटा के लिए 2000 फिर तो वहाँ दोनों की वैल्यू आ जाएगी की वैल्यू आ जाएगी Exactly. 8,000 ये क्या है 8,500 to 3.5 ये क्या है 29,750 minus 3.5 multiply by 1.8 6.3 multiply 6.3 आ गया 6.3 multiply by 1500 9450 सर एक्चुअल नहीं होगा 6.3 multiply by 2000 ये तो हम ही कह रहे थे अच्छा मैंने सुना नहीं सर क्लब करिए सर लेकिन सर ये 35 क्लब करिए झूठ नहीं बोल okay give me the figure That- give me the figure सर अनफेवरेबल कितना 20 22,050 22050 22050 Now it- minus 29,750 this will give you सर 7,700 7,700 favorable unfavorable unfavorable G class done yes sir y661 equals actual quantity used सर 13,000 13,000 multiply by standard price 1.4 1.4 minus standard price standard price 1.4 1.4 into standard quantity सर 2 standard quantity 2 and 3 एक मिनट क्लास एक सर ये मिनट 1500 एक्चुअल नहीं है ये तो एक्चुअली यूज हुआ है ये कौन कह रहा था क्लब करते हैं ये अलग अलग who said club who said club है बशीर ने बोला था सर सर ये इसी तरह सर
ये फिगर में दोबारा लेके दे 3.5 multiply by 1.8 multiply by 1500 this is for 3.5 multiply by 1.8 और अल्फा की प्रोडक्शन कितनी थी ऊपर करें थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर 15 so 3.5 multiply by 1.8 multiply by 15 which is equal to 945. 945 Yes, sir. अब आ जाए zeta 7 3.5 multiply by 3 multiply by 2000 ये फिगर दें 21,000. Sure. Twenty-one plus 9,450. 30,450. 30,450. Favorable, unfavorable? Favorable. Standard is more. Amount? 7. 250 यहाँ से आ गया, 450 वहाँ से आ गया. 2 और 4 6 6 7 7. सही है? ठीक. क्लब नहीं करना. Who said क्लब करना है? क्लब नहीं करना. क्लब क्यों नहीं करना? और से देख लें. क्लब क्यों नहीं करना? और से देख लें. It's 3.5 into 1.8. ठीक. अल्फा में ये है. जीटा में अलग है. 3.5. रेट तो सेम है ना, मटेरियल तो सेम है. रेट तो सेम है लेकिन क्वांटिटी तो अलग है. पेंसिल के अंदर 3.0 kg लगता है, मार्कर के अंदर 1.8 kg लगता है. तो आपने क्लब नहीं करना, आपने दोनों को अलग अलग करके, दोनों को ऐड करके ये फिगर आएगा माइनस. ठीक है? ओके, वापस आ जाए इस पर. y661 1.4 into 2 into अल्फा 6 कितना था? 1500. और सही है? सही है क्लास. 1.4 into 2 into 15 और फिर इसके साथ ऐड क्या करना है? 1.4 into 4.5 into 2000. ये दो फिगर्स. जी, come on, give me the figures. First of all, for this one, 15,000, 18,200 minus 1.4 into 2 into 1500. 4,200 पहला आ गया प्लस 1.4 into 4.5 into 2000. 12,600. 12,600 plus 4,200. 16,800. Amount. Unfavorable तो लिखिए amount. 1,400. Clear? Yes, sir. Clear class? Okay. अब आगे जाएं. एक सेकंड सर. लेबर भी रहता है. लेबर रहता है. ओके जी. ऐड क्यों करते हैं? पता नहीं, मेरा दिल कर रहा था ऐड करने. सर हमारा 9450 plus 21,000. देखें, मैंने जो स्टैंडर्ड है वो पहले निकाला एक अल्फा के लिए और फिर निकाला जीटा के लिए. ठीक है? तो मैंने ऐड कर दिया. तो इसके अलावा और पॉसिबल क्या तरीका हो सकता है? यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता. यानी मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड अल्फा के ऊपर इतना लगना चाहिए था और जीटा के ऊपर इतना लगना चाहिए था और दोनों को ऐड कर दिया. अब वहां पर देख लें, वहां पर तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस जो किया है उसमें तो कोई अलग अलग नहीं हो सकता. स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का सेम है 3.5. एक्चुअल क्वांटिटी दोनों को मिलाकर आपने बताई हुई है मुझे, तो सही है. ठीक है? एक्चुअल क्वांटिटी दोनों के मिलाकर है. ऊपर जरा चेक करें. एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 14,500, 15,500. ये आपको सॉरी यूज्ड 8,500, 13,000. ये दोनों को मिलाकर है. अगर इन केस ये दोनों को मिलाकर नहीं होती और वो मुझे अल्फा की अलग देता और जीटा की अलग देता तो फिर मैं उनको भी ऐड करता. ठीक है? देन देयर वाज नो अदर वे. आई हैड टू ऐड. सही है? गॉट द आइडिया? क्लास सबको क्लियर है? या तो क्लियर है? अब आगे आ जाएं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
रेट वेरिएंस। ओके, एक्चुअल प्राइस की बजाय आ जाएगा एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जी, लेबर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, फिगर कहां पर है? सर स्टैंडर्ड लेबर रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल ये लिखा है, ये अनस इसको ऊपर करें ताकि नजर आए, ऊपर करें और ऊपर जीरो कैलिब्रेशन है थोड़ा सा। बस। अब during May 1200 direct labor hours were worked in sintering at a total labor cost of 27,000. In 2850 direct labor hours were worked in finishing at a labor cost of 59,850. जी। 27,000 डायरेक्ट रेट वेरिएंस क्लास सिंटेरिंग का अलग और फिनिशिंग का अलग। 27,000 सिंटेरिंग का अलग और फिनिशिंग का अलग। सिंटेरिंग में आप लोगों का टोटल कितना आपने पैसे लगाए? 27,000 minus actual quantity into standard price, actual hours। सिंटेरिंग में actual hours सर में 1200 डायरेक्ट 1200 hours। 1200 hours into sintering, Ibrahim। Sorry sir. 1200 hours into sintering into 19.8 19.8। सर देख ले क्वालिटी 1200 hours, 1200 direct labor hours of work, actual hours into standard price। स्टैंडर्ड के लिए इसमें आ जाए, रेट दोनों का सेम है, ठीक है 19.8, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, इसका मतलब इसमें गलती कोई हो नहीं सकती। 19.8, गिव मी द फिगर्स। 27,000 minus 1200 into 19.8, 23,760। Give me the variance। 3240। Favorable, unfavorable? Actual is more unfavorable। ये सेंटेरिंग होगा। Go to finishing। Finishing में actual expense of labor, labor cost actual 59,850। Finishing में actual hours used in finishing, actual hours class 2850। finishing का labor का rate 19.2 finishing में labor का rate is 19.2। solve 54,720 minus 59,850 रिवर्स है सर। सर ये आ रहा है चेक कर लें। 5,130 unfavorable। 5,100 sir. 100 130. 130। Okay, let's move on to this one, direct labor efficiency variance। Okay, centering equals AQ into SP। सेम फिगर ले सकता हूँ, सेम फिगर ले सकता हूँ। 23,760 minus standard rate into standard hours, standard rate class। ऊपर जाते हैं, हमने वो कार्ड्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 19.8। स्टैंडर्ड आवर्स क्या हैं? अब क्या करूं? सर छुट्टी नहीं, क्यों छुट्टी करूं? ये सॉल्व कर लें। 19.8। अब देखें दो प्लॉट से अल्फा में आवर्स कितने लगे? 0.2 और अल्फा के फिर यूनिट्स कितने थे? 1500। सो 19.8 into 0.2 into 1500 प्लस ये आ गया अल्फा के लिए, जीटा के लिए। रेट इज द सेम, hours are different 0.35, units are different 2000। सर उससे आता है 5940 5940 ब्रैकेट से सर। यस सर 13,860 13,860 दोनों को ऐड कर दें।
19,800 माइनस करते हैं 23,760 से सर 3960 3960 favorable unfavorable Unfavorable. standard is less actual is more unfavorable. This is for Sunday. Now move to finishing equals वहां से सेम फिगर ले सकता हूं Yes sir 54,720 माइनस फिनिशिंग में आपके पास स्टैंडर्ड रेट is 19.2 multiply by standard hours 0.8 multiply by units 1500 और इसके साथ फिर ऐड करना है 19.2 multiply by point ये 4 है या 9 है 9 है सर 9 into 2000 okay give me the figures class सर 23040 23,040 Yes sir add plus 20 34,560 इन दोनों को ऐड करना है और इस तरफ मेरे पास 54,720 57,600 54,720 standard is more favorable Yes sir by 2880 Yes finished Yes sir stop